शफीउल मुज़निबीन फरमाएंगे आखिर क़यामत में, गुनहगारों न घबराओ, गुनहगारों न घबराओ, शफाअत लेके आया हो, गुनहगारों न घबराओ, शफाअत लेके आया हो। खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल गया। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके सुनेंगे कम और सोएंगे ज़्यादा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। समझ में आ रहा, बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूँ। 1/3 जलसा निकल गया, आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला। थोड़ा सा और साथ देंगे तो बिल्कुल हाथी ही मुकम्मल पास हो जाएगा। इंशाल्लाह साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, बिल्कुल साथ देंगे। ध्यान दीजिएगा, तीसरा मुताला लेकर के आ रहा हूँ। हमारे नबी सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी थे, हमारे नबी से बढ़कर अकल वाला कोई नहीं आया। मैं 4 मिसाल आपके सामने ला रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं इसलिए सुना रहा हूँ, अगर इस पैगाम को आज सुन लेंगे तो अल्लाह आपकी बस्ती के अंदर जो बीमारी है उसको सब निकाल देगा। ये बरकत के लिए मैं सुना रहा हूँ। नबी की सीरत का जलसा है, आप सुनने के लिए बैठे हैं, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। जो बला आ गई आपकी बस्ती में, जो बीमारी आई है, इस पैगाम की बरकत से वो बला निकल जाएगी। आप यकीन करके देख लीजिएगा, आज के बाद यकीन करके देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी थे। दुश्मन का जासूस पकड़ा गया, उससे पूछा जा रहा है कि दुश्मन तुम्हारी तादाद कितनी है, तो कहता बहुत है। उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फिर भी सही नहीं बता रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अभी पता चल जाएगा। उसे करीब बुलाया, कहा कि तुम्हारी तादाद कितनी है? कहा बहुत है। कहा बहुत है, ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ ऊँट कितना ज़बह होता है? कहा कि एक दिन में 10 ऊँट ज़बह होता है। कहा कि 10 ऊँट? बस मालूम हो गया कि वो कितने हैं, 1000, क्योंकि एक ऊँट 100 आदमी के लिए ज़बह होता। अल्लाह के रसूल ने उसके जुमले ही से पकड़ लिया, उसको बताने की भी जरूरत नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गई। दूसरी मिसाल आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी शराब के हराम होने का हुक्म नहीं आया, अभी शराब के हराम होने का हुक्म नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने लोगों से कहा कि देखो, जिसके पास जो शराब है जल्दी से बेच करके फ़ायदा उठा लो, क्योंकि कोई नया हुक्म आने वाला है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। थोड़े ही दिन के बाद हुक्म आया कि शराब हराम है। जिसने बेच करके फ़ायदा उठा लिया वो तो खुश रहा, और जो जल्दी से बेच करके शराब की कीमत से फ़ायदा नहीं उठाया, वो अफसोस करने लगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पड़ोसी आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी हमको बहुत सताता है। कहा एक काम करो, हमेशा नजात मिल जाएगी। तुम्हारा पड़ोसी तुमको सताता है, तुम्हारा पड़ोसी तुमको सताता है, एक काम करो, हमेशा के लिए नजात मिल जाएगी। घर का सारा सामान निकाल करके सड़क पर रख दो। कहा या रसूल अल्लाह, इससे क्या होगा? कहा कि देखो ना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम्हारा पड़ोसी कभी नहीं सताएगा। घर का सारा सामान निकाल करके जब सड़क पर वो रखने लगा तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों? तो कहा कि पड़ोसी से परेशान थे, नबी से मशवरा किया था, नबी ने कहा सारा सामान घर का खाली करके सड़क पर रख दो। अब वो जल्दी से पड़ोसी जो सताता था वो दौड़ा दौड़ाया, माफ़ी मांगने लगा कि भाई हमको रुसवा मत करो, पूरी बस्ती में मैं बदनाम हो जाऊँगा। आज मैं तुम्हारे सामने वादा करता हूँ कि कभी तुमको नहीं सताऊंगा। चौथी मिसाल आ रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी बहुत अक्लमंद आदमी थे। एक आदमी आया, कहा कि मैं इसको कत्ल करना चाहता हूँ, मेरे आदमी को इसने मारा। कहा कि भाई कीमत ले लो, इसको माफ़ कर दो। कहा मैं कीमत भी नहीं लूँगा। कहा कि माफ़ कर दो। कहा मैं इसको माफ़ भी नहीं करूँगा। कहा फिर क्या करना चाहते हो? कहा मेरे आदमी को मारा है, मैं इसको मारूँगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ ले जाओ। उसके रिश्तेदार को बुलाया, कहा कि जिस आदमी को ये ले गया है कत्ल करने के लिए, अगर कत्ल कर देगा तो कातिल और वो दोनों बराबर हो जाए, कातिल और वो दोनों बराबर हो जाए। जब उसने सुना तो फौरन छोड़ दिया। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि अगर कातिल ने कत्ल किया, एक बार गलती किया है, तो कीमत ले लो। अगर कीमत नहीं लेना चाहते तो माफ़ कर दो, अल्लाह तुमको माफ़ करेगा, तुम इस पर रहम करोगे, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के रसूल ने दिमाग लगाया, दिमाग से वो आदमी जो कीमत लेने के लिए तैयार नहीं था, माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, माफ़ कर। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुल्ला 2 प्याजा का मुनाजरा हो गया शिया से। शिया ने कहा कि इशारे में मुनाजरा होगा,
शिया ने 1 उंगली दिखाई, मुल्ला दो प्याजा ने 2 उंगली दिखाई, उसने 5 उंगली दिखाई, मुल्ला दो प्याजा ने मुक्का दिखाया, उसने अंडा दिखाया, मुल्ला दो प्याजा ने प्याज दिखाया, मुनाजरा खत्म। शिया कहता है कि वो जीत गया, मैं हार गया। बोला कि भाई समझ में तो नहीं आया कि तुमने 1 उंगली दिखाई, उसने 2 उंगली दिखाई, तुमने 5 उंगली दिखाई, उसने मुक्का दिखाया, तुमने अंडा दिखाया, उसने प्याज दिखाया, क्या मतलब हुआ? का मतलब ये था कि मैंने 1 उंगली दिखाई, मतलब ये था कि खुदा को मानना पड़ेगा। उसने 2 उंगली दिखाई कि खुदा ही को मानने से काम नहीं चलेगा, उसके रसूल को भी मानना पड़ेगा। जब मैंने 5 उंगली दिखाई, हसन, हुसैन, अली, फातिमा, मोहम्मद सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। उसने मुक्का दिखाया, ये सब अलग नहीं है, सब एक है। मैंने जब अंडा दिखाया तो मेरा मतलब ये था कि ये दुनिया अंडे की तरह गोल है। उसने प्याज दिखाया कि अंडे की तरह नहीं है, प्याज की तरह है, छिलके पर छिलका है, छिलके पर छिलका है, छिलके पर छिलका है, आसमान पर आसमान है, आसमान पर आसमान है, जमीन पर जमीन है, जमीन पर जमीन। मैं हार गया और वो जीत गए। अब मुल्ला दो प्याजा से पूछा गया कि उसने 1 उंगली दिखाई, आपने 2 उंगली दिखाई, उसने 5 उंगली दिखाई, आपने मुक्का दिखाया, उसने अंडा दिखाया, आपने प्याज दिखाया, क्या मतलब था? कहा कि जब उसने 1 उंगली दिखाई तो मैंने सोचा कि मेरी 1 आंख फोड़ेगा। मैंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। जब उसने 5 उंगली दिखाई तो मैंने सोचा कि तमाचा मारेगा। मैंने कहा तू क्या तमाचा मारेगा, मैं तुम्हें घुसा मारूं। जब उसने अंडा दिखाया तो मैंने समझा कि वो डंडा मारेगा, तो मैंने कहा कि तेरे अंडे को मैं प्याज में तल करके खा जाऊंगा। मेरा कायद है वो जिंदगी, पैगाम था जिसका, सदाकत जात थी जिसकी, अमानत नाम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने काम को मंजिल अता कर दी, कली आगाज था जिसका, चमन अंजाम था जिसका, जो राज अभी तक खुल न सका, बाबे खिरद से दुनिया में, वो राज इशारों में हमको बतला दिया कमली वाले ने। जो लोग जरा सी बातों पर सदी यो जंगे किया करते थे, प्यारो मोहब्बत से रहना सिखला दिया कमली वाले ने। इंशाअल्लाह भाई से बात नहीं करेंगे चाहे साल गुजर जाए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पड़ोसी से बात नहीं करेंगे चाहे साल गुजर जाए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजा नहीं पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ अभी तक उल्टा ही हाथ जा रहा है। चौथा मुद्दा ला रहा है, बहुत ध्यान से। मैं तो चाह रहा था कि इसको यही खत्म कर दूं और आगे जवान के लिए पैगाम सुनाऊं, औरतों के लिए पैगाम सुनाऊं, बच्चों के लिए सुनाऊं, लेकिन बरकत के लिए सीरत का जलसा मुकम्मल ही कर देता हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, फिर उठाइए इंशाअल्लाह। आधा सुनेगा, आधा नहीं सुनेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बच्चा जल्दी से समझा, डिस्क ब्रेक मारा। ध्यान दीजिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले सुनाने के लिए जा रहा हूं। दूध का दूध, पानी का पानी, कौन इंसाफ करता था? हमारे नबी करते थे। दूध का दूध, पानी का पानी, मुंह देख करके फैसला नहीं किया था। 4 नमूने में आपको देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्ची के बारे में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, कौन इसकी परवरिश करेगा? एक आदमी आया, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मेरे चचा की ये लड़की है और मेरी बीवी इसकी खाला है। दूसरा आदमी बोला, ये मेरे चचा की लड़की है, मैं इसकी खिदमत करूंगा, परवरिश करूंगा। तीसरा आदमी बोला, ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई की लड़की है, मैं इसकी खिदमत करूंगा। 3 आदमी का दावा है, एक बच्ची है। 3 आदमी का दावा है एक बच्ची को पालने के लिए। हमारे नबी का फैसला देखिए। उस आदमी को वो बच्ची हवाले किया जो उसकी बीवी की खाला थी। कहा कि खाला जो होती है वो माँ के दर्जे में होती है, खाला जो होती है वो माँ के बराबर होती है। अगर मैं इनको ये बच्ची हवाले करूंगा, उनको ये बच्ची हवाले करूंगा, तो इनको चचा बाप तो मिल जाएगा लेकिन माँ जैसी नहीं मिलेगी। हमारे नबी का फैसला देखिए।
एक औरत आई, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर मुझे तलाक दे दिया, मेरे शौहर ने मुझको तलाक दे दिया, और ये जो बच्चा है मेरी पेट में रहा, मेरे सीने से ये दूध पीता है, मेरी गोद में ये सोता है, अब मेरा शौहर कहता है कि मेरा बच्चा मुझे वापस करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो शौहर का बच्चा नहीं होगा, वो शौहर का बच्चा नहीं है, शौहर बच्चा नहीं ले सकता। शौहर ने तलाक दे दिया है, बीवी को तलाक दे दिया है, बच्चा है, शौहर कह रहा मेरा बच्चा वापस करो, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है और मेरा बच्चा वापस करो। औरत फरियाद करती है नबी से कि ये बच्चा मेरे पेट में रहा है 9 महीना, मैंने सीने से इसको दूध पिलाया है, मेरी गोद में ये सोया है, मेरी गोद इसका बिस्तर रहा है, या रसूल अल्लाह ये मुझे तलाक दे करके मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये छीन नहीं सकता, बच्चा तेरा ही है जब तक कि तू दूसरी शादी ना कर ले। तीसरी मिसाल आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई का इंतकाल हो गया है, 300 रुपया छोड़ करके मरा, 300 रुपये छोड़ करके मरा, और भाई का क्या इरादा हुआ कि इसको यतीम बच्चे के लिए रख लेते। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम यतीम बच्चे के लिए नहीं रख सकते, पहले भाई का कर्ज चुकाओ, अपने घर में नहीं रख सकते, तुम्हारा भाई कर्ज लेकर के मरा है, अगर सारा पैसा कर्ज में चला जाए तुम्हें कर्ज में देना पड़ेगा। चौथी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का फतह हुआ है, हजरत अली ने कहा कि ये चाबी मुझे दे दीजिए। मक्का फतह हुआ है, हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये चाबी मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा ये चाबी पहले किसके पास थी? कहा कि हजरत उस्मान के पास थी। कहा कि उस्मान तुम्हारे पास ये चाबी रही है और तुम्हारे पास ये चाबी रही है, तुमने काबे की चाबी अपने पास रखी है, काबे की चाबी तुम्हारे पास रही है, आज बदले का दिन नहीं एहसान का दिन है, मैं अली को ये चाबी नहीं दूंगा, ये चाबी तुम्हारे हवाले करता हूँ। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आपका जब इमाम मगरिब में नमाज पढ़ता है तो आप खामोश रहते हैं कि नहीं रहते? खामोश रहते हैं, ये सुन्नत है। आपका इमाम मगरिब में नमाज पढ़ाए, इशा में नमाज पढ़ाए, मुस्लिम की हदीस है इज़ा क़रा अल इमाम फ़ानसितू, जब तुम्हारा इमाम तिलावत करे तो तुम खामोश हो जाओ। और अगर ज़ुहर में असर में इमाम तिलावत करे तो आप पीछे तिलावत कर सकते, चल जाएगा, लेकिन करना नहीं है, कर लिया तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुनने सुनाने की बात तो है नहीं। लेकिन अगर मगरिब में, इशा में और फजर में आपका इमाम तिलावत करे तो आपको पीछे खामोश रहना। खामोश रहेंगे? अगर खामोश नहीं रहेंगे, आप भी तिलावत करेंगे, आपका इमाम भी तिलावत करेगा, तो फिर सुनेगा कौन? सुनना भी तो है। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि जब इमाम तिलावत करे तो आपको पीछे खामोश रहना। लेकिन कुछ लोग ख्याल रखते हैं कि इमाम भी तिलावत करे, हम भी पीछे तिलावत करें, ऐसा ख्याल रखते हैं। भाई ठीक है, आपको करना है तो कीजिए, जो नहीं करता है तो उसको आप गुमराह मत समझिए। आपको करना है कीजिए, लेकिन जो तिलावत नहीं करते हैं, इमाम के पीछे खामोश रहते हैं, उसको आप गुमराह मत बताएं। तो हुआ ये कि एक आदमी कहता है कि ये जो हनफी लोग हैं, जो इमाम के पीछे तिलावत नहीं करते, ये गुनाहगार लोग हैं। तो पूछा कि अब ये कैसे गुनाहगार हुए? कहा कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, नमाज नहीं हुई, जिसकी नमाज नहीं हुई वो गुनाहगार हुआ। कहा कि भाई जिसने जानबूझ करके नमाज नहीं पढ़ी वो तो काफिर भी हो गया, तो आप गुनहगार कहते हैं, काफिर क्यों नहीं कहते? कहा इसका मतलब दूसरा है। कहा जब इसका मतलब दूसरा है तो उसका भी मतलब तो दूसरा है। जब इमाम तिलावत करे तो आदमी सुने, जब इमाम खामोश रहे तो तिलावत करे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब है। ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आलिम पर भरोसा करके ही चलना है, इधर उधर कान नहीं रखना। अगर कोई आपको बहस में शर्मिंदा करे तो आप कहिए कि भाई मैं तो अपने आलिम से पूछ करके अमल करता। आप कहते हैं कि इमाम के पीछे तिलावत कीजिए, हमारे आलिम कहते हैं कि इमाम के पीछे तिलावत मत कीजिए। आपको बहस नहीं करना है, इंशाअल्लाह अमल करना है, क्योंकि वो अपने हिसाब से अमल कर रहा है, आपको अपने हिसाब से अमल करना है। वो अपने आलिम से पूछ करके अमल करता है, आपको भी अपने आलिम से पूछ करके अमल करना है। मसले मसाइल में झगड़ा नहीं करना है, बल्कि जानकारी हासिल करनी है। अभी मुझे सुन करके बड़ा अफसोस हुआ कि यही जलसा है, जलसा हो रहा है, एक ही बस्ती का जलसा है, एक ही मोहल्ले के लोग सुन रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसा माहौल पैदा हो गया, लगता है कि आपस में मुसलमान लड़ जाएंगे, आपस में मुसलमान लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे। याद रखिए, आपने किसी मुसलमान का दिल तोड़ा, दूसरे मुसलमान को खौफ में मुब्तला किया, आप गुनहगार होंगे। और कितना बड़ा गुनहगार होंगे? काबे को ढाने के बराबर आप गुनहगार होंगे।
इंशाल्लाह मोहब्बत से पेश आएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, मिलजुल कर करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। शौक़ो नियाज़ो इश्क़ के, शौक़ो नियाज़ो इश्क़ के सांचे में ढल के आ, ये कूचे हबीब है पलकों पे चल के आ, ये कूचे हबीब है। उम्मत के औलिया भी अदब से है दम बखुद, ये बारगाह सरवरे दी है संभल के आ। सोज़ो तपिश ज़ख़्म में अगर चाहता है तो इश्क़े नबी की आग में, इश्क़े नबी की आग में ताइब पिघल के आ, इश्क़े नबी की आग में।